नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं जी भारत की टीम पहुंची हुई है पंचदेवरी प्रखंड के मगहिया पंचायत में, जहां मुखिया पद के प्रत्याशी प्रभावती देवी हैं। उनके बेटे शक्ति यादव से मुलाकात हुई। जी भारत में आपका सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपको अपने माताजी के पक्ष में कैसे जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन है, क्योंकि इस बार जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी और इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता के को काफी लोगों ने ठगा है। आज का जो वर्तमान मुखिया है, जो पुराने मुखिया हैं, वो दोनों लोग प्रत्याशी हैं, जनता से फिर से दोबारा झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने के बार बार झूठ बोलने के बाद भी इस बार जनता काफी परिवर्तन के मूड में है, और जो कि इस बार परिवर्तन करेगी। आपके पिताजी शिवजी प्रसाद यादव जी थे, जो अभी आपके हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। उनका और आपके माताजी और आपके संबंध में आप कुछ अपना विचार रखें। देखिए, मेरे पिताजी विगत 30 वर्षों से इस समाज में थे और समाज की सेवा करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोगों के लिए ये बहुत पीड़ादायक समय है, मेरे माताजी के लिए भी है और इस समाज के लिए भी है। उनका पिछले 3 महीना पहले जुलाई में उनका देहांत हो गया था। कुछ लोग कहते हैं, या मेरा भी मानना है, कि वो देहांत नहीं, एक दुर्घटना नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत उनके साथ विश्वासघात हुआ है। लोगों को भी ये पता है बात, और लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग कहते हैं कि एक मुखिया के लिए जो इतना बड़ा त्याग करते थे, लोगों के साथ बड़े अच्छे थे, विचार थे उनके, और लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय थे, एक अच्छे समाजसेवी भी थे, उनको लोगों ने जनता से छीन लिया और उनकी जगह पूर्ति करने के लिए वो व्याकुल है। मैंने भी अपना सारा काम छोड़ के, अपने सारी पुरानी सेवाएं छोड़ के जनता के बीच के लिए समर्पित हो गया, जनता के बीच में आ गया, और इसके लिए आ गया कि मुझे अपने पिता के जितने भी अधूरे सपने हैं वो सारे सपने पूरे करने हैं, और इस सपनों को सबसे पहले साक्षात करना है मुखिया बनके, और गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को सेवा करना है, सच्ची निष्ठा के साथ सेवा करना है और सच्चे दिल से करना है, ताकि मेरे पिता के नाम मैं रोशन कर सकूं और उन्हें वो स्थान दिला सकूं जो उनके देहांत के बाद लोग चाहते हैं। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आपके माताजी का चुनाव चिन्ह क्या है, और आप चुनाव चिन्ह लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसे जनता को आप बता रहे हैं? चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, और इसको लेके हम लोगों ने चारों तरफ जागरूकता फैलाया है, तो लोगों को बताया है कि हमारे चुनाव चिन्ह के बारे में, ईवीएम मशीन के बारे में, और बैलेट पेपर के थ्रू लोगों को ये सारी चीजें बता दी गई हैं। हर गांव, हर घर, हर लोगों को समझाया गया। हमारे कार्यकर्ता की टीम है जो इस पे लगी हुई है पिछले 4-5 दिनों में, और अब आज वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, और हम लोग अब 20 तारीख के जो इलेक्शन का दिन है उसके लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अगर मगहिया पंचायत की जनता आपके माताजी को मुखिया पद पे आसीन करती है, मुखिया बनाती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य करेंगे जो जनता को काफी लाभ मिलेगा? जनता को सबसे पहले जागरूक बनाना है। अगर जनता जागरूक रहेगी तो विकास अपने आप होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत काफी सारी सुविधाएं मिली हुई है। 122 योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ग्राम पंचायतों के लिए चला रही है। इस पंचायतों में लोगों को ये पता नहीं है कि ये 122 योजनाएं हैं कौन सी। उन्हें 2-4 योजना बताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मुखिया कमीशन खाता है और उसके हिसाब से उनको पता रहता है। इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, रोड पुलिया, ये सब नाला हो गया, इन सब चीजों के बारे में लोग जानते हैं। बट इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, लोगों को जागरूकता के ऊपर, महामारी के ऊपर, लोगों के रहन सहन, स्वभाव और आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर, इन सब चीजों को मुखिया कभी बताता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिना काम किए हुए वो पैसा अपने खाते में मंगवा देता है, और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इस तरह की योजनाएं सरकार हमारे लिए दे रखी है। तो इसके लिए जागरूकता फैलाना है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 2021-22 में, मतलब पिछले अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, टोटल 89 लाख रुपए खर्च हुए हैं पंचायत में, जो कि 89 लाख रुपए के अलावा भी खर्च हुए हैं, लेकिन 89 लाख रुपया ये है जो काम नहीं हुए हैं, और वो पैसा विड्रॉ कर लिया गया है मुखिया के द्वारा, और अपने परिवार और अपने घर के लिए वो खर्च किया हुआ है। वो 89 लाख में क्या है? महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटना था 10 लाख रुपए का,
कागजों में वो बढ़ चुका है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बट आज तक वो धरातल पे नहीं आया है। सोख्ता बनाया गया है, पानी सोख्ता बनाया गया 15 लाख का, 3 जगह 45 लाख का पंचायत में, तीनों जगह में कहीं नहीं बना है, वो पैसा ले लिया गया ऐसे ही। इसके लिए पूल पीसीसी के लिए पैसा निकाला गया, वहां पे खड़ंजा हुआ है। आपके जाइए आप तालाब के लिए पैसा लिया गया, तालाब वहां पे खुदा नहीं है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं है और उसका पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, और मुखिया 89 लाख रुपया कम नहीं होता है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता उस पैसों का हिसाब किताब करना। जी भारत के माध्यम से आप अपने मगहिया पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माता जी के पक्ष में? देखिए, जनता काफी आक्रोशित है और बहुत ही मन बना चुकी है कि हमें इस बार परिवर्तन करना है, और मेरे माता जी के पक्ष में वो परिवर्तन करने जा रही है, जिनका चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, और उसके लिए वो निरंतर कंधा से कंधा मिला के मेरे साथ। आज ही मैं जनसंपर्क लिए गया था, एक फोन किया कि मुझे आज जनसंपर्क इस एरिया में करना है, कम से कम हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है इन सब चीजों को लेकर। आप देखिए लोगों के अंदर कितना आक्रोश है परिवर्तन को लेकर। तो जनता पूरी तरह से मंच बना चुकी है। इन जो कमीशन खोर है, जो कमीशन खाना सिर्फ जानते हैं, जनता की सेवा करना नहीं आते हैं, इन कमीशन खोरों को जनता इस बार सबक सिखाएगी।